हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो आ रही है बच्चों। थोड़ा सा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, हेल्थ इशू थे, और आई होप आप लोग अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। और आज हमारा पीवाईक्यू डिस्कशन में जेई का 2023 के करंट इलेक्ट्रिसिटी के पीवाईक्यू हैं। मैं आपको पहले ही बताना चाहूँ, नीट और जेई में दोनों में मैंने पीवाईक्यू में डिवाइसेस अभी तक नहीं करा रखे हैं। तो एक बार मैं जब इनके डिवाइसेस कराऊंगा तो दोनों के मैं एक साथ वीडियो दे दूंगा कि जेई में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब जैसे कि मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, व्हीट स्टोन ब्रिज है, इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों वो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आता है, तो उसको मैं डिवाइस में अलग वीडियो दूंगा आपको। तो इसमें डिवाइस के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, पहला बेसिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। और आपसे एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ये कहा गया है कि जो इक्विवेलेंट रजिस्टर है, कितने हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इन अ सीरीज इज स्मॉलर देन द लीस्ट रेजिस्टेंस यूज्ड इन द कॉम्बिनेशंस। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने 1 2 ये दो 1 ओम और 2 ओम के दो रजिस्टर यूज किए। अगर आप इसका आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट सीरीज में आता है वो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उससे भी ज़्यादा आती है। और जबकि पैरेलल में अगर आप इसका पैरेलल निकालेंगे तो लीस्ट से भी कम आती है। तो ये गलत बात है। दूसरा कह रहे हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बच्चों रेजिस्टिविटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करती, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो पहला ऑप्शन हो गया इसका। दूसरा है कि एक पोटेंशियल वी नॉट है जिसको अप्लाई किया गया है किसी रजिस्टर आर पे। कह रहे हैं कि पावर पी वन थी। ठीक है जी। तो देखो पी वन इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो गया वी नॉट स्क्वायर बाई आर। ठीक है। आगे कह रहे हैं द वायर इज़ देन कट, वायर को कट किया गया और कट करने के बाद कट इनटू 2 इक्वल पार्ट एंड पोटेंशियल ऑफ वी नॉट इज अप्लाइड अक्रॉस द लेंथ ऑफ ईच हाफ। तो कह रहे हैं टोटल पावर कितनी होगी। तो पहले केस में तो नॉर्मल था, दूसरे केस में आपने दो पार्ट कट कर दिए। तो भैया अगर आप किसी का वायर कट कर रहे हैं दो में तो उसका रेजिस्टेंस इक्वल पार्ट में कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब R/2 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, R/2 हो गया। और दो पार्ट हैं तो दो पार्ट हैं तो इंटू करना पड़ेगा दो का। ठीक है, एक पार्ट का ये होगा, दो पार्ट का 2 इंटू करना पड़ेगा। तो 4 वी नॉट स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, जो कि हमारा 4 टाइम्स P1 हो जाएगा। ठीक है। आपसे P2/P1 पूछा है। कह रहे हैं कि P2/P1 है √x/1, जो कि हमारा 4/1 है। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, रूट में 16/1। ठीक है। तो आंसर x हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन थर्ड कह रहे हैं कि एक वायर है जो हमारा 160 ओम का है जिसको मेल्ट किया और एक वायर बनाया ऑफ 1/4 ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है जी। कह रहे हैं कि द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगेगा R इक्वल टू, आप कई बार ये फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे, ρL/A एक हमारा फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी के टर्म में। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 160। जब भी मेल्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो आपको R ρL/A वाला कंसेप्ट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि उसको इस तरह से वायर में करा कि 1/4 इसकी लेंथ है। तो जो नई लेंथ हमारी है वो क्या है, L1 कर लेते हैं इसको, वो L/4 है। ठीक है। अब देखिए अगर आप लेंथ में कोई चेंज करेंगे तो उसका एरिया भी तो चेंज होगा, और वो इन्होंने नहीं दिया है। अगर आप इसको डायरेक्टली R2 इक्वल टू रो टाइम्स L/L1/A करके सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम में आपके लिए आंसर तैयार है। क्या है, तो आप इसमें 4 रखेंगे तो 40 यहाँ पर जो आंसर है वो आपके लिए तैयार है, जो कि गलत आंसर है। ठीक है। आपका एरिया भी चेंज होगा। जब भी किसी वायर को रीड्रॉ किया जाता है बच्चों तो उसका लेंथ के साथ साथ एरिया में भी चेंज आता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो इनिशियल वॉल्यूम AL है अगर, और रीड्रॉ करने के बाद वॉल्यूम, और V1 है जिसका एरिया इंटू लेंथ से हम वॉल्यूम देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ये तो L है, A1 की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, ये L/4 गिवन है, तो A1 आ जाएगा बच्चों L/4A। क्लियर है यहाँ तक, L से L कट जाएगा तो 1/4A आ जाएगा। तो R2 की वैल्यू में अगर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा L/4
और ए में भी आपका क्या आ जाएगा, ए में जो आपकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, A1 की वैल्यू, गलत लिख दिया ना मैंने, A1 इक्वल टू ये A है तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स A आ जाएगी, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे तो 4 टाइम L तो इंटू 4 टाइम A हो जाएगा। तो ये 1/16 तो ऑलरेडी हो जाएगा, और रो L/A जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 160 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 10 ओम निकल के आएगा। तो बहुत लोग इसमें 16 करेंगे, लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ जब भी वायर को रीड्रॉ करेंगे उसके एरिया में भी चेंज आएगा। अगर आप किसी वायर की लेंथ बढ़ाते हैं तो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी चेंज आएगा, बट ओवरऑल वॉल्यूम उसका सेम रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी सरल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। फोर्थ क्वेश्चन कई मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है बच्चों कि आप इसको इससे कर सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी टेम्परेचर T पे रेजिस्टेंस की वैल्यू R0 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा T होती है। तो यहाँ से आप एक रिलेशन आपको पता होगा कि I इक्वल टू V/R, I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। तो दो केस के लिए अगर आप I1 I2 करें तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा R0 तो दोनों में सेम होगा, 1 माइनस एल्फ़ा कॉस, सॉरी कॉस नहीं, 1 माइनस एल्फ़ा डेल्टा T, और 1 दूसरे केस के लिए करें तो 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा T। ये T1 कर लेता हूँ, ये T2 कर लेता हूँ। या तो आप इसको इससे कर सकते हैं। अगर आप इसको इस मेथड से नहीं करते हैं तो आपके पास और भी मेथड हैं, जैसे देखिए कंपेयर करके भी ये क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ठीक है। तो इसमें देखो 0 डिग्री दिया है, तो इनिशियली जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे कितना है, 2 एम्पियर। तो देखो V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IR होता है, ठीक है। तो अगर हम 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस को R0 ले लेते हैं, ठीक है, और 100 डिग्री पे, 0 और 100 पे अगर हम लगाएं वहाँ पर हम R1 ले लेते हैं, तो आपका कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस है वही 100 डिग्री पे होगा, और तो ये I100 इंटू R100, ठीक है। और इसको आप ओपन करें तो ये आपको 2 दिया है, 2R0 इक्वल टू, और ये दिया है 1.2, ये हो जाएगा R0 1 प्लस एल्फ़ा, और टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100 एल्फ़ा हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो R0 से R0 कट गया 1.6, और यहाँ से एल्फ़ा जो निकल के आएगा आपका कंडीशन जो आएगी वो आ रहा है 50 एल्फ़ा इक्वल टू 1/3। अब दोबारा आप इसको लगा लीजिए 0 और 50 पे, तो 50 पे जो करंट है आपकी 50 पे V, वो हमारा I0 R0 के बराबर होगा। अगेन आप इसको ओपन कर लीजिए तो I50 इक्वल टू आ जाएगा आपका I0 R0 ओवर R की पावर 50। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर +2 MA, ठीक है। एक मेथड ये है, एक मेथड आप इसमें डायरेक्ट टेम्परेचर डिफरेंस करके निकालें, I1 I2 आपको दिए हैं तो इजीली वहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। 0 to 50 लगाइएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला लगाइए 0 पे, ठीक है, और वहाँ से करंट वाला रिलेशन यूज़ करके अल्फ़ा निकाल लीजिए, फिर इसके बाद 50 पे लगा लो। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और कई बार रिपीट हो गया है कि किसी भी मेटालिक कंडक्टर में अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के वो कहाँ मूव करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इसका जो ऑप्शन है वो डी सही है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उससे पहले तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो कर्व पाथ में जिग जैग ऐसे मोशन में लोअर टू हायर पोटेंशियल को मूव करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो कितने सरल क्वेश्चन हैं, आप ये भी तो देखो ना, प्लस पॉइंट देखिए आपकी कहाँ पर क्वेश्चन इजी आ रहे हैं जेई में। सब कुछ टफ नहीं है, जैसा आपको दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है बच्चों। महंगी कोचिंगों में मत जाइए, आप अपने पे भरोसा रखिए, सेल्फ बिलीव जिस दिन आप में आ जाएगा कोई भी एग्ज़ाम कठिन नहीं होगा। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है आपका, पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि दो आइडेंटिकल हीटर फिलामेंट हैं आर कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल देन सीरीज एट द सेम पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस। अच्छा जी, तो देखो पावर इक्वल टू V²। अब देखो दो एलिमेंट है, अगर सीरीज में करोगे तो 2R आ जाएगा, और वहीं अगर आप पैरेलल में करेंगे P2 तो V² R/2 आ जाएगा। अब बताइए कोई जेई का क्वेश्चन है, P1/P2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 4:1
1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन कह रहा है एक रेक्टेंगुलर, और इसमें एक डायग्राम भी बना हुआ है जो कि इस तरह से है आपका, ये एक आपका डायग्राम है बच्चों, ठीक है, ये करके है, और आपको ये दिया है कि 1 सेंटीमीटर ये वाला है, 1 सेंटीमीटर ये वाला है, और 100 सेंटीमीटर ये वाला है, ठीक है। और आपसे कह रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स टू अपोजिट रेक्टेंगुलर फेस होगा वो कितना होगा। तो अपोजिट जब लेंगे तो ये आपका लेंथ हो जाएगी, ठीक है। और जो आपका एरिया है, एरिया में क्या आ जाएगा 100 × 1, ठीक है। और लेंथ को आप क्या करिए 0.01 सेंटीमीटर, आपका ये मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर 100 आएगा, और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को जैसे ही मीटर में लेके आओगे 0.01 आ जाएगा। निकालना क्या है भैया जी, निकालना है आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस, क्योंकि क्या निकालना है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है ρL/A। और रो आप कहोगे रो नहीं दिया है, तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। रो का नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा नियर अबाउट 3 × 10⁻⁷। अगला क्वेश्चन है, अब इन क्वेश्चन को एक मेरा तो मन भी नहीं हो रहा था कराने का, ठीक है, फिर मैंने कहा आप करा रहे हैं तो करा दो। देखो कह रहे हैं 10 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस इतना कनेक्टेड टू सच एज टू गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है सीरीज, तो आर मैक्सिमम और एक जैसे हैं, तो मैक्सिमम में अगर एन रेजिस्टेंस आप जोड़ोगे एन आर हो जाएगा, तो 10 टाइम्स आर मतलब 10 टाइम्स 10 100 हो जाएगा। और मिनिमम का मतलब होता है पैरेलल, और जब एन रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होते हैं तो आंसर R/N हो गया। और R कितना हो जाएगा 10/10 मतलब 1। तो कह रहे हैं मैक्सिमम बाई मिनिमम का रेशियो निकालिए, तो 100/1 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन द नंबर ऑफ, देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना इतने सरल हैं कि NCERT लेवल है। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, N = NEAVD, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। इसमें आपको नंबर डेंसिटी दी है, ये वाली नंबर डेंसिटी है। कह रहे हैं कि अ कॉपर वायर एरिया दिया है, ये आपका एरिया है, और करंट भी दी है। तो पूछ क्या रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी हो जाएगी I/NEA। ईजिली आप सबकी डेटा इसमें वैल्यू रखिए, आपको आंसर आ जाएगा। और इसका जो आंसर आएगा वो लगभग आएगा यहाँ पर 125, चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगेन सेम क्वेश्चन आ गया, तो इसको भी आप खुद ही करिए। देखिए ये करंट दिया है, ये आई दी है आपको, ये आपको एरिया दिया है, और ये आपको एन दिया है। अगेन यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी I = NEA लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर 25 निकल के आएगा आपका, चेक करिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि H अगर अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी है डेवलप इन 10 सेकेंड व्हेन करंट इतना, इफ़ करंट इज़ इंक्रीज टू इतना, तो थर्मल एनर्जी 10 सेकेंड में कितना डेवलप होगी। तो सिंपल सी बात है बच्चों, देखो H = अगर मैं आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताऊं तो RI² RT होता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो आप डायरेक्ट इस पर डिपेंडेंसी लगा सकते हो। तो पहला कंडीशन 1 मान लेते हैं, दूसरा 2 मान लेते हैं, तो दूसरे में करंट का स्क्वायर और पहले में करंट का स्क्वायर। तो अगर ये H2 है और पहले में H अगर हम लिखते हैं तो I2 करंट कितनी दी है 16 दी है। तो आप क्या करिए यहाँ पर 16 टाइम्स डायरेक्ट ही कर लेंगे तो 16H हो जाएगा, 16H हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीज हो गई है, करंट की वैल्यू कितनी हो गई है 16 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो इजीली आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16H हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, ये भी NCERT का क्वेश्चन है, अगर आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, कंडक्टर को रिप्लेस कर दिया है अनदर कंडक्टर सेम मटेरियल से बट डबल एरिया, तो बच्चों एरिया का ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आ गया है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है Q और पूछ रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो भैया Q से तो हमें पहले करंट निकालनी पड़ेगी, और एक बार हम करंट निकाल लेंगे उसके बाद हम उसकी मैक्सिमा मिनिमा जैसे आप मैथ्स में करते हैं वैसे लगाएंगे।
तो आई इक्वल टू आपको पता होगा dq/dt। और ये बच्चों अगर आपको बताऊं, ये पहले नीट में आया है, बहुत पहले एम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत बड़ा नहीं है। आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये करंट हो गई, ठीक है। अब करंट का आपको मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है, तो आपको करंट को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा 2 बार, और एक बार वहाँ से टाइम, एक्सट्रीम पॉइंट से टाइम निकालना पड़ेगा। तो di/dt जैसे ही करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2b प्लस का 6yt। और इसको जैसे ही आप dy/dt इक्वल टू 0 करते हैं तो आपको t कितना मिल जाएगा, बीटा ओवर, इसको 0 इक्वेट करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए तो बीटा ओवर 3 गामा आ गया। अब देखो डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो ये आपका मिनिमम ही आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो इस आई की, ये टी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो आई इक्वल टू आपका हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, और टी की वैल्यू अगर रख दें तो बीटा ओवर 3y या गामा प्लस 3 गामा, और टी स्क्वायर कर दें अगर तो ये हो जाएगा बीटा ओवर, नीचे आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 गामा स्क्वायर। तो गामा से गामा कट गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका अल्फ़ा माइनस बीटा क्यूब 3 गामा, नहीं बीटा स्क्वायर 3 गामा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, ये फिर अगेन मैं आपको ही दे रहा हूँ। देखो एच का फॉर्मूला लगा दीजिए, v² t/r है। आपसे करें कि r, देखो r की डिपेंडेंसी दी है तो 1/r पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर r और 3r का आप पैरेलल में है तो इसका को देखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। ये ध्यान से रखिए, रेसिप्रोकल रिलेशन है तो 3:1 बनेगा, यहाँ पे 1:3 नहीं बनेगा। 15 क्वेश्चन करें कि एक वायर है, इसको स्ट्रेच किया, तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसा आते हैं स्ट्रेचिंग वाले। करें इसको स्ट्रेच किया 5 गुना, तो इसका ओरिजिनल लेंथ तो बाद में कितना होगा। तो जब भी स्ट्रेच आएगा बच्चों, ये स्ट्रेचिंग केस अगर आएगा स्ट्रेचिंग में और इनिशियल रेजिस्टेंस आर है, तो आफ्टर स्ट्रेच जो रेजिस्टेंस हो जाएगा न्यू वाला, ये आप ट्रिक से याद कर लीजिए n²/r, और जो रजिस्टिविटी है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 टाइम स्ट्रेच किया है तो 5 का स्क्वायर, n है कि कितने टाइम स्ट्रेच किया है इनटू रेजिस्टेंस आपको 5 ही दिया है, तो इसका आंसर 125 ओम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन करते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म मेटालिक वायर है जिसमें करंट दी है, इतनी बैटरी कनेक्टेड किया है, तो मास ऑफ यूनिफॉर्म इतना है, डेंसिटी इतना है, रेजिस्टिविटी इतना है, तो लेंथ बताइए। तो अब देखिए ये क्वेश्चन तब भी थोड़ा मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें ना थोड़ा दिमाग लगाना है। r इक्वल टू रो L/A होता है, आपको ये दिया है 1.7 और रो L/A हो गया, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, अगर आप L की वैल्यू यहाँ से निकालें, आपको लेंथ ही तो चाहिए, तो L की वैल्यू में हो जाएगा 1.7 A/रो, इतना हो जाएगा। अब आपसे इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो मास इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम जो होगा आपका वो डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी इक्वल टू क्या है, मास ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, मास दिया है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मास और डेंसिटी दिया है। अगर आप मास और डेंसिटी देखें, ये आपकी डेंसिटी है और मास जो है वो हमारा ये रहा। इन दोनों को देखो सब सेम है, बस 10 की पावर में झोल है थोड़ा सा, तो ये 10 की पावर -6 हो जाएगा। अब हमारी जो वॉल्यूम है बच्चों वो इतना है। अब देखो ये जो रिलेशन है इसमें आपको एक L का इंटू कर दो, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। जब मैं इसमें L का इंटू करूँगा तो L² और ये हो जाएगा 1.7 A/रो इंटू L हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या होगा कि जो हमारा A/रो/L हमने लगाया है, इससे एक रिलेशन निकालेंगे कि जो ये डेंसिटी है या जो हमारा ये एरिया है, इससे हम क्या करेंगे, देखो 1.7 वॉल्यूम ओवर लेंथ, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। क्योंकि सारा डेटा नहीं दिया है, जितना दिया है उससे हमें काम करना है। एरिया लगा दिया हमने वॉल्यूम ओवर लेंथ, इंटू लेंथ लगा दिया, और नीचे हमारी डेंसिटी आ गई। अब देखो जो हमारा लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट गया, तो हमारा डेटा बचा क्या,
हमारा डेटा बचा 1.7 इंटू वॉल्यूम बचा सिर्फ और सिर्फ, और वॉल्यूम हमने निकाल के रखा है ऑलरेडी 10⁻⁶, और जो डेंसिटी की वैल्यू है वो भी हमें दे रखी है, और डेंसिटी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो जैसे ही आप पुट करोगे यहाँ L² है और L में फिर आपको रूट भेजना पड़ेगा, और ये नियर अबाउट आपके 10 के बराबर आएगा। इसको आप करिएगा। देखो इसमें हमें इतना सब कुछ क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें ना एरिया नहीं दिया था यहाँ पे। ठीक है, हमें डेंसिटी और मास दिया था, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको जो दिया है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, कई बार आ चुका है जेई में। कहने कि अगर कॉपर वायर को स्ट्रेच करते 20%, ठीक है, तो आपको पता ही होगा परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, आर, ठीक है, आर न्यू कितनी है, आर ओल्ड वैल्यू कितनी है, ओवर आर ओल्ड वैल्यू इंटू 100। तो कह रहे हैं कि 20% बढ़ा दिया, तो 20% बढ़ा दिया मतलब कितना हो जाएगा, 120 मतलब 144 आर नॉट। इनिशियल का हमने कितना परसेंट बढ़ा दिया, 20%, मतलब 120 माइनस के आर नॉट ओवर आर नॉट। आर नॉट हमारी ओल्ड वाली है इंटू 100, और जैसे इसको सॉल्व करेंगे 44, और 44 को अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 44%। अगला क्वेश्चन है, एक हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ आपकी ये है, इनर और आउटर डायमीटर दे रखा है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पर आपको इफेक्टिव एरिया लेना पड़ेगा, तो आउटर माइनस इनर आप डायमीटर ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपको कितना दिया है, n इंटू 10⁻⁻3। तो आप इसमें आपको वैल्यू तो रखनी है, एक बार वैल्यू रखिए सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एरिया होता है πr², तो ये πr² में हमने इफेक्टिव ले लिया, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। n का जो आंसर आएगा आपका वो 2 आना चाहिए। अब जो क्वेश्चन है वो सर्किट रिलेटेड क्वेश्चन है। अब जो हमारे यहाँ क्वेश्चन आए हैं बच्चों सर्किट से रिलेटेड है। इससे पहले मैं सर्किट रिलेटेड स्टार्ट करूँ, मैं थोड़ा इसको चार्ज प्लग ऑन कर देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब जो सर्किट रिलेटेड क्वेश्चन है काफ़ी आसान है और आपके होने चाहिए सही, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत सरल है। देखिए पहला क्वेश्चन है, वैसे तो ये सेमीकंडक्टर में कराना चाहिए मेरे को, लेकिन मैंने इसमें करवाया है ताकि आपको 2 बार करना पड़े, तो आप 2 बार सीखेंगे। इन दिस सर्किट करंट कितनी होगी, देखो ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर ये नेगेटिव है, ठीक है, ये वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव होगा तो बच्चों ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और सेम ऐसे ही ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इस सर्किट में देखेंगे D1 और D2 फॉरवर्ड वाइज है, D1 और D3 हमारा रिवर्स वाइज है, क्योंकि आपको पता होगा फॉरवर्ड वाइज मतलब ये होता है जैसे ये हमारा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव होना चाहिए। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, तो D3 तो हमारा क्या हो गया, D3 हमारा रिवर्स वाइज हो गया। ठीक है, 1 मिनट में डायग्राम आपका चेक कर लेता हूँ कि आपका डायग्राम सही बना है या नहीं। हाँ डायग्राम सही है। तो यहाँ पर आप देखिए जो D1 और D2 हैं वो फॉरवर्ड वाइज हैं, D3 रिवर्स वाइज है। तो आर इक्विवेलेंट जो आपका निकल के आएगा, आर इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, पैरेलल में है दो, तो पैरेलल में है तो 20 + 10 तो 230, और ये हो जाएगा आपका 20/3। तो करंट निकालनी है तो I = 10/20/3, तो ये आंसर आ जाएगा 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन तो ये नहीं है। ठीक है, तो ये आपको करने हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिया है आपको, कह रहे हैं कि ये 4 रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट किया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन A एंड B बताओ। तो देखो ईच जो ब्रांच है बच्चों उसका जो हमारा रेजिस्टेंस है, देखो इस और इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है 6 ओम है और नीचे भी 6 ओम है।
तो जो आर नेट हो जाएगा इसमें, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वो 6/2 हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब जो करंट हो जाएगी V ओवर आर इक्विवेलेंट, और V आपको दिया है 9, तो 9/3 आपका आ जाएगा 3। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो करंट भी आ गई। अब जो करंट इन ईच ब्रांच है वो कितनी आ जाएगी, आप इजीली निकाल सकते हैं, VA माइनस VB इक्वल टू, लगा दीजिए 4 × 1.5 माइनस 2 × 1.5। ठीक है, 1.5 क्योंकि ना ईच ब्रांच में आपकी क्या हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। टोटल करंट कितनी है, 3 है। जब रेजिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन ही आधा आधा है तो करंट भी आधा आधा हो जाएगा। तो मैंने A to B यहाँ से यहाँ मूव किया है, A to B ऐसे आया, मैं इस पे पहुँचा और यहाँ से यहाँ आया हूँ, तो इसमें करंट 1.5 और इसमें मैंने माइनस किया तो हमारा 1.5 और इसमें भी 1.5, तो ये माइनस कर दिया तो आ जाएगा आपका 6 और 6 वैसे 3, तो आंसर आ जाएगा 3 वोल्ट। आंसर कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट। ऐसे ही आप अदर भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे कि ये आपके फिगर है बच्चों, ये पहला फिगर है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, और कह रहे हैं आपसे कि इसमें पावर को बताइए। आपको इतना तो पता होगा कि जो पावर है, पावर हमारी किसके प्रोपोर्शनल होती है, पावर इक्वल टू I²R भी होता है, तो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी पावर ज़्यादा। अब ये तीनों सीरीज में है तो सीरीज में तो सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका आर इक्विवेलेंट मैक्सिमम है, तो जो डी वाला है उसकी सबसे ज़्यादा हमारा क्या होगा, सबसे ज़्यादा पावर होगा। तो ये कट गए, ये कट गए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सबसे कम जब तीनों पैरेलल में है तो सी वाले में सबसे कम होगा। तो देखो एक ही ऑप्शन है, बाकी कैलकुलेट भी नहीं करना है। ठीक है, वैसे आप निकाल सकते हैं इसका आर इक्विवेलेंट, तो ये निकल जाएगा। अगर ये आर आर हैं तो ये आ जाएगा 3R, तो इसका 3R हो गया। इसका देखें आप तो R/3 हो जाएगा, और इन दोनों का आप निकालें तो आप इजीली देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस का इन दोनों में फ्रैक्शन जो है कम ज़्यादा आएगा, और आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आपको इक्विवेलेंट निकालना है और बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन 4 में कि करंट निकालो R2 में। इस वाले सर्किट में आपसे पूछा जा रहा है R2 जो है ये आपका R2 है, इस पे आपको करंट निकालनी है। ठीक है, तो ईज़िली आप निकाल सकते हो। सबसे पहले आप क्या करिए, इस सर्किट को थोड़ा रीड्रॉ करिए। ठीक है, अब इसमें आप देखिए जो हमारे CB है ये वाला है, ये वाला, और जो मेरा AB है ये सीरीज में है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा। अब ये 6 और ये 6 इसके साथ क्या है, पैरेलल में। ये जो 6 है ये इसके साथ पैरेलल में है, तो यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो 6 का 3 आ जाएगा। अब देखो ये 3 और ये 3 अगेन किस में आ गए, ये 3 और ये 3 ये सीरीज में आ गए, तो 6 हो गया। इसको करेंगे तो फिर ये 6 × 3 और 9, तो ये 2 आ जाएगा। और फाइनल जब आप इसको देखेंगे तो आपका आर इक्विवेलेंट आएगा 2 ओम। तो सिंपली जब भी आपको ऐसे कॉम्प्लिकेट सर्किट है तो सबसे दूर वाले पॉइंट से इनको सॉल्व करिए। अब 2 इक्विवेलेंट तो आ गया, तो करंट कितनी हो जाएगी, आई हो जाएगा V/R, तो 9/2 हो जाएगा। ये 8 है, सॉरी ये बच्चों 8 है, 8, तो 8/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 एम्पियर तो इस पूरे सर्किट में हमारी करंट है। अब आप इसमें देखिए जो हमारा E ये वाला पॉइंट है E, और ये जो पॉइंट है D, इसमें ध्यान से देखिए EDA, ठीक है, AC और D ये वाला पॉइंट है। ठीक है, EACD जो पॉइंट है इसका जो रेजिस्टेंस है 4 ओम है, तो करंट डिवाइड हो जाएगी इस वाले में और सेकंड वाले में। तो जो हमारा इस CD ब्रांच से करंट होगी, इस CD ब्रांच से, वो हो जाएगी 3/9 × 2। ठीक है, 3/9/2, तो ये आ जाएगा 2/3 एम्पियर। ये CD में हो जाएगी। और आपको निकालना है R2 में, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा आपका BC में, तो 1/3 एम्पियर इसमें करंट होगी। तो एक इफ़ेक्टिव वैल्यू निकालनी थी, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन RAB निकालना है आपको। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें ये फॉल्स कनेक्शन बन रहा है। फॉल्स कनेक्शन मीन्स
जब आप इसको देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको आर ए बी निकालना है। ये दो सिरे दिए हैं आपको, एक इस साइड दिया है यहाँ पर और एक दूसरे साइड दिया है, और आपसे कह रहे हैं कि आर ए बी इक्विवेलेंट निकालो। तो जब भी आपको आर ए बी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, अब देखो ये जो सर्किट है ना, इसमें सिमेट्री है। जो रेजिस्टेंस है आपका, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, वो इस पॉइंट को देखो, यहाँ पर सिमेट्री बन रही है बच्चों। सिमेट्री से हम इनको करते हैं, तो जब सिमेट्री से हम इसको करेंगे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट में, अगर आप कोई पोटेंशियल ले रहे हो, अगर मान लो यहाँ पे ए ले रहे हो पोटेंशियल और यहाँ पे बी ले रहे हो, तो दोनों में सेम पोटेंशियल आ जाएगा सिमेट्री के अबाउट। तो इसको हम अवॉइड कर देंगे, तो जो हमारा सर्किट बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, 4 और ये भी 4 ओम, ठीक है, ये 4 ओम, ये 4 ओम और ये 16 ओम, और तीनों को मिला दो। आप देखो 4 और 4 हो गए 8, और 4 और 4 हो गए 8, और 16 ऑलरेडी है। तो तीनों किस में हैं? तीनों आपके पैरेलल में हैं। तो अगर तीनों पैरेलल में हैं तो आप 1/8 प्लस 1/8 1/16 करेंगे तो आ जाएगा 5/16, 16/5, 16/5 आ जाएगा 3.2 ओम, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये कई बार मैं करा चुका हूँ, आपको शॉर्ट्स में भी करवा चुका हूँ। जब भी ये है तो पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक लगाइए। यहाँ पर अगर पोटेंशियल ए है तो ये ए यहाँ पहुँच जाएगा इस पॉइंट में, और यहाँ पर अगर पोटेंशियल बी है तो यहाँ पहुँच जाएगा। और तीनों जो आपके रेजिस्टेंस हैं ये आपके किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। तो जब भी ऐसी कंडीशन है ये पैरेलल में आ जाते हैं। हमारी इनफाइनाइट सीरीज़ में भी हमने कई बार कर रखा है। तो ये 20 किलो ओम और ये 10 किलो ओम। तो 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/, तो R5 आ जाएगा इसमें, 5 किलो ओम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, और क्वेश्चन 7 का जो फिगर है वो मैं यहीं पर बना रहा हूँ। इस टाइप से एक फिगर है हमारा, ये आपको दिया है, ठीक है। ये 10 ओम है, ये 20 ओम है और ये 30 ओम है। और इसमें कह रहे हैं कि जो यहाँ पर वोल्टेज है, इस सिरे पे जो वोल्टेज है ए दिया है इन्होंने, यहाँ पर 30 वोल्ट है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है 12 वोल्ट है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है 2 वोल्ट है, ठीक है। ये बी है और ये सी है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि करंट कितनी होगी इसमें। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, अगर इसमें करंट हमारी I1 है और इसमें I2 है, इसमें I3 है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। यहाँ पर आप क्या लगा दीजिए, यहाँ पर नोडल लगा दीजिए। तो यहाँ पर पोटेंशियल X ले लीजिए, और जैसे आप लगाएंगे तो देखिए हमें ये पता है कि जो I1 है इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर है I2 प्लस I3। तो जैसे आप यहाँ पे नोडल लगाएंगे तो बच्चों यहाँ पर 30 वोल्ट है, तो कितना आ जाएगा? 30 माइनस एक्स ओवर रजिस्टेंस है 10, ये I1 की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर आप देखें ये x है, ये हायर पॉइंट है, x माइनस 12 ओवर 20 हो जाएगा, प्लस x माइनस 2 ओवर 30 हो जाएगा। अब यहाँ से आप चाहें तो ये वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप रख के निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे तो आपका x आ रहा है 20, और x जैसे ही 20 आएगा, अब आपसे पूछा है कि 20 में कितनी करंट होगी इसमें। तो 20 में जो करंट होगी उसकी वैल्यू है x माइनस 12 ओवर 20। तो 20 माइनस 12/20, तो ये आ जाएगा 12, 8/20, तो 0.4। ये हमने कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस वाले में सारे डील कर रखे हैं। चाहे तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ कहाँ पे नोडल लगानी है, कहाँ पे सिमेट्री लगानी है, आप अच्छे से सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉर्नर ऑफ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन। तो एन साइडेड पॉलीगन, तो आप ये मान के चलिए अगर इफ़ेक्टिव जो रेजिस्टेंस है बच्चों, इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस एक का जो एक साइड का है वो R/N है इफ़ेक्टिव। तो एन साइड का पॉलीगन जैसे आप ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, इस टाइप का बनाया, तो देखो हमेशा ध्यान रखना इसमें क्या होगा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, जो हमारे एक पॉलीगन बना के आप देखिए तब समझेंगे।
ऐसे निकालना है, मान लो ए बी। तो देखो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये सब सीरीज में आ जाएंगे। तो जब एन साइड पॉलीगन का निकालना पड़ेगा तो इतने तो सीरीज में हो जाएंगे, उसके साथ एक पैरेलल में हो जाएगा, और इफेक्टिव मैंने आर बाय एन ले लिया। तो जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, देखो बचे कितनी साइड, n-1, ये सारी n-1 बची, तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा, n-1 टाइम्स आर हो जाएगा। और जो एक लास्ट वाला बचा उसको हम 1/r ले लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका, आर की वैल्यू भी रख दीजिए n-1 आर ओवर एन स्क्वायर, ये आ गया। ये ध्यान रखना कि एन साइड का पूछ रहा है तो n-1 हमारे क्या बन जाएंगे, ये तो सीरीज में हो जाएंगे ना, देखिए बैक टू बैक जुड़े हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके साथ ये पैरेलल में हो जाएगा इफेक्टिव। और इफेक्टिव आप ले लो कि कितनी साइड है उसमें, तो चाहें तो आप इसको याद भी कर लें। अब अगली बार इससे क्वेश्चन जो आएंगे ट्रिक बन के आएंगे नीट या जेईई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये कई बार हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप के डायग्राम हैं आपके तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज में, और जनरली आपको बैलेंस ही पूछा जाता है। अगर अनबैलेंस भी पूछा जाता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखें कॉम्बिनेशन देखें तो ये आर हो जाएगा, देखो ये पहला वाला होता है, ये दूसरा वाला होता है, तो आर 3r, और वैसे ही ये जो 2r है ये इस साइड हो गया, और ये 6r, और बीच में आपका 9r हो गया। अब देखते हैं बैलेंस कंडीशन है क्या, तो r/2r बिल्कुल है जी। अगर बैलेंस कंडीशन है तो हमारे मज़े हो गए इन द सेंस कि बीच वाली साइड को आप रिमूव कर सकते हैं। तो बीच वाली रिमूव करेंगे तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ऊपर के दो सीरीज में हैं तो ऊपर हो जाएगा 4r और नीचे हो जाएगा 8r, और इन दोनों को आप अब पैरेलल में जोड़ दीजिए। तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 4r × 8r, और दोनों का सम कर दीजिए 12r, तो ये हो जाएगा, r से एक r कट गया, 4 3 12, तो आंसर आएगा 8/3r। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं कि अंडर स्टडी स्टेट, ठीक है। तो अंडर स्टडी स्टेट में बच्चों ऐसा होगा, जो हमारा ये कैपेसिटर है ये कोई काम नहीं करता, ठीक है। तो आपका जो सर्किट है उसको रीड्रॉ कर लो आप। तो रीड्रॉ करेंगे तो ये 2 हो गया, और ये आपका ये वाली जो वैल्यू है ये आपको 10 दे रखी है, ये 10 हो गई, ठीक है, ये 10 है। और यहाँ पर देखो ये 2 है, और यहाँ पर नीचे इस साइड पे कितना है, ये नीचे भी 2 है। तो ये हमने बना लिया। अंडर स्टडी स्टेट जो हमारा कैपेसिटर है वो वर्क नहीं करते हैं। तो कैपेसिटर अगर अंडर स्टडी स्टेट काम नहीं करेंगे तो हम उसको हटा भी सकते हैं। अगर हटा दिया तो उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं, उसका रोल ही नहीं है। उसको तो हमने ज़बरदस्ती लगाया है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि रजिस्टर के साथ कैपेसिटर भी आ गया, भाई हमें नहीं आता, समझ रहे हैं। तो अब हमें इसमें निकालना है कि VB और VD, ये V दिया है आपको, ये आपको D दिया है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे अंडर स्टडी स्टेट में, अब देखो कैपेसिटर की इस ब्रांच में कोई यहाँ से करंट नहीं होगी, तो ये पूरा अवॉइड हो जाएगा ऊपर तक, तो बचेगा कितना, 1 ओम, ठीक है। क्योंकि पूरी जो है ब्रांच है इधर क्या होगा, करंट ही नहीं जाएगा, कंडक्ट ही नहीं करेगा। स्टडी स्टेट में कोई भी यहाँ करंट पास नहीं करती है। तो जो इफेक्टिव हमारा B और C के बीच में है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ओम होगा, ठीक है। ये पूरे ब्रांच में करंट नहीं होगी, ये गए वापस, ठीक है। अब इसका आपको क्या निकालना है, इस B और D के बीच में आपको निकालना है करंट, सॉरी पोटेंशियल का डिफरेंस। और ये क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं। करना कैसे है, आपको I निकालना पड़ेगा, I अक्रॉस AB निकाल लो। अभी मैं दूसरे तरीके से करा रहा हूँ आपको, आप एक तरीका मैंने अभी ऑलरेडी करा दिया, ये तो 2 एम्पियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, और इन दोनों को देखेंगे तो इक्विवेलेंट 3 आ गया, 2 हो गया। सिमिलरली IAD निकाल लो, ID हो जाएगा 6/12, क्योंकि वोल्टेज है 6 और इक्विवेलेंट इनको देखेंगे, ये 2 है, सॉरी ये 2 है, तो 10 और 2 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0.5 एम्पियर। क्लियर यहाँ तक। अब आप क्या करिए, BAD में KVL लगा लो। तो VDL में KVL लगाओगे तो हो जाएगा VB + 2 × 2 -
2 इंटू 0.5 इक्वल टू वी टी, या माइनस वी डी भी कर सकते थे। तो वी बी माइनस वी डी कितना आ गया, 1 वोल्ट। एक मेथड मैंने और बताया था अभी आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, अगर आप भूल गए हैं तो वो हमने इस क्वेश्चन में लगाया था, इस वाले क्वेश्चन में, अगर आपको याद है। ठीक है, ए बी में ये तो निकाला था, आर इक्विवेलेंट निकाला था, आई निकाला था, ये लगाया था। ये हमने तब लगाया जब हमारे जो रेजिस्टेंस का कंट्रीब्यूशन है वो सेम था, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का कंट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं है। ध्यान दीजिए, तो जब सेम नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ब्रांच का आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा और इस ब्रांच की करंट निकालनी पड़ेगी। इस ब्रांच का आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, इस ब्रांच की करंट निकालनी पड़ेगी। उसके बाद दोनों ब्रांच की अलग अलग करंट होगी, आपका आंसर आ जाएगा। तो हर टाइप के क्वेश्चन करो बच्चों, आपको फ़ायदा मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो ये दो सीरीज में आ गए, ये दो सीरीज में आ गए, फिर इसके साथ पैरेलल आ जाएंगे। ऐसे आप इसको सॉल्व करके आंसर को कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है। अगेन फिर ये क्वेश्चन वैसे ही दिख रहे हैं। इसमें क्या है, आप पहले ये दो दो जो रजिस्टर दिए हैं इनका एक बना लीजिए। तो 6 और 3 का जब आप पैरेलल में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3/9, मतलब ये आ जाएगा 2। तो ये पूरे की वैल्यू नथिंग बट 2 है। इस वाले में इन जो दोनों को जोड़ लो तो 2 और 1 3 हो गया। ये तो x दिया ही है, इन दोनों को भी अगर आप इंटू कर लेंगे तो x/x + 1 हो गई। आपसे कह रहे हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस B और D में 0 है, तो याद करो ये व्हीटस्टोन की ही कंडीशन है कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो उनके जो कंजुगेट आर्म हैं उनका जो पोटेंशियल है, उसका जो रेशियो है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, x से एक x कट जाएगा, x तो आपका ये आएगा हाफ, x हाफ आएगा। तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू 1/n, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो क्वेश्चन कैसे भी आए आपको आना चाहिए। देखो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने इस बार यूज किया। इस क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो रहा, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपका जो ये साइड है यहाँ से पीछे को सेम पोटेंशियल है, तो इसका होना ही बेकार है, तो इसको हटा दीजिए। तो आपका सर्किट क्या बनेगा, सर्किट जो नया बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, ये 3 है, ये 6 ओम है, ये 2 ओम है, और इधर हमारा ये 2 ओम है। ठीक है, अब देखो ये 2 और ये 2 किस में है, इनको निकाल लीजिए। पैरेलल में है तो 1 हो गया, 6 3 9 और 1 10 हो गया। तो 10 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये अगेन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, एनसीईआरटी का है। ये मैंने अपनी इनफाइनाइट सीरीज में भी बता रखा है कि हाउ टू डील सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एनसीईआरटी अगर आपको ये नहीं आता है तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करके आइए, फिर जाके इसको करिए, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेल रिलेटेड। और सेल रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे हैं बहुत सरल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो आइडेंटिकल सेल हैं 1.5 और कनेक्ट कर रहे हैं 10 से, मतलब दो आइडेंटिकल सेल ऐसे होंगे, मान के चलो इनका कुछ आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, ईएमएफ है 1.5 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको दिया है 10 ओम। तो आर किससे है जुड़े हुए हैं, 10 ओम से। कह रहे हैं आइडियल वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू 10 ओम। अच्छा जी, यहाँ से एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया है। तो कह रहे हैं कि इट्स रीड 1.5, इसके हिसाब से जो वोल्टेज है 1.5 है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या होगा। देखो इससे सरल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा सेल है, सेल से जो करंट होती है I = EMF, जो भी इक्विवेलेंट EMF है, ओवर R + R ये वाला। अगर एक से ज़्यादा सेल है तो R इक्विवेलेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर EMF है, जो सीरीज़ की कंडीशन है उसमें दोनों को ऐसे सम कर देते हैं और R + R इक्विवेलेंट कर लेते हैं। तो 1.5 3 हो गया और ये हो जाएगा 10। R हमको दिया नहीं है तो मैंने उसको 2R ले लिया, R ले लिया तो R 2R हो गया। ये करंट हमारी अकॉर्डिंग टू क्या है, सेल के फॉर्मूले से जो हमें पता है। और अगर किसी भी रेजिस्टेंस का वोल्टेज देखें तो V = IR होता है, जिसकी वैल्यू 1.5 दे रखी है। और I की वैल्यू आपको पता है, R की वैल्यू
10 है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 + 2r, ये हमने अभी निकाली थी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 32 और ये आर आ जाएगा आपका 10, तो 10 में से 5 ओम आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अपोजिट फैशन में दो सेल कनेक्ट किए गए हैं। अब इसमें जो इतने ज़्यादा इन्होंने बना रखे हैं, देखो एक रेजिस्टेंस ये बनाया है, एक ये बनाया है, एक ये बनाया है, तो इससे डरना नहीं है। आपको पहले आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो इस सेल का जब आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इनको तो ऊपर ऐसे ही रहने दीजिए, इसको एक बना लीजिए आर। ठीक है, ये आपका R1 दिया है, ये R2 दिया है, और ये 4 दिया है, ये 8 दिया है। आर हो जाएगा आपका बच्चों 6 3, इसको आप सॉल्व करेंगे 2 1.5, आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8। ठीक है, अब आप करंट निकालो। करंट किसके, इसके अक्रॉस, क्योंकि आपसे क्या कह रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम इज x/3, 3 ओम में x/3 है। तो हमने आर इक्विवेलेंट निकाल दिया। जैसे ही हमने आर इक्विवेलेंट निकाला तो करंट निकालते हैं, तो आई हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, देखिए 8, ये 8 है, ये 4 है, तो अपोजिट फैशन में है तो माइनस हो जाएगा। आर हमारा निकला है यहाँ पर, अच्छा 8 नहीं आएगा ना, 8 पूरा सबको सम करके आएगा, ये 8 नहीं आएगा, ये कम आएगा, ये आएगा 3 × 6 18 9 2 2, और ये आएगा 2.26 6.5 आएगा, 6.5, और यहाँ पर आर है 0.5 1.5, तब ये 8 आएगा, तो ये हो गया 0.5। आइए आ गई। अब आपसे कह रहा है करंट इन 6, तो करंट इन 6 जो हो जाएगी 6 ओम में, इफ़ेक्टिव वैल्यू लेनी है 6 + 3 उसका रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट, तो ये हो जाएगा 1/3 एम्पियर। तो आंसर 3 आ जाए, x1 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, और ये क्वेश्चन बच्चों नीट में भी आया था, पता नहीं क्यों, और ये क्वेश्चन नीट का ही है। ये नीट सबसे पहले नीट 2008 या 9 में आया था, फिर ये यहाँ भी आ गया। तो क्वेश्चन कह रहे हैं इसमें कि रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो देखो आपको ये रिलेशन तो पता ही है कि किसी भी एक्सटर्नल में V = IR होता है। अब आर इक्विवेलेंट भी तो पता होना चाहिए, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 5R/5 + R। ठीक है, प्लस सेल का भी है इंटरनल 3 2 5 + R, और जो सेल है एज सोन इन फिगर, सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है इसमें 2। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि जो हमारा वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, रेजिस्टेंस की, वो क्या होगी। ठीक है, एक बार मैं इसको क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद पटरी पर जब ट्रेन लौटती है तो थोड़ा सा व्यवस्थाएं ख़राब होती हैं बच्चों, तो थोड़ा सा हेल्थ इशू था, तबीयत ख़राब हो रही थी, तो 2-3 दिन आपकी वीडियो नहीं आ पाई, सॉरी इसके लिए। लेकिन आपकी तैयारी कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, आप मेरे भरोसे मत रहिएगा, आप अपने पे भरोसा कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए बढ़िया से। अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हमेशा तैयारी करने वाले बच्चों की सफलता हमेशा इंतज़ार कर रही है कि आ जाओ, हमें ले जाओ। बस उसको एक ऐसा डेडिकेटेड कंसिस्टेंट बंदा चाहिए जो ये काम कर पाए। ठीक है, हाँ फिगर इतना ही है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर निकालना था, तो इसका ना एक रेजिस्टेंस दिया है उसने, ये आर है। ठीक है, डायग्राम उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन ये आर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पे जो है आर है, तो ये तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो V = क्या होता है IR, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी V/R। ठीक है, अब इसको कर दीजिए, V है 3 ये वाला वोल्टेज, और R जो हो जाएगा हमारा 2 + 5R/5 + R हो जाएगा। ठीक है जी, अब जो करंट है इसमें इन दिस फिगर इतना, एंड रेजिस्टेंस पूछा है आपको, I = ये आपने लगा दिया। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग बात क्या है कि करंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 वोल्ट पड़ रहा है। ठीक है, कब पड़ रहा है, 5 ओम जब रजिस्टर है, तो रीडिंग पूछ रहा है आपसे वोल्ट मीटर की, तो आपने आई तो निकाला, ये हो गया, लेकिन आपको पोटेंशियल डिफरेंस 5 में 2 दे रखा है, तो आप उसको लगाएंगे अगर, तो हो जाएगा 3, ये आपकी है करंट, +5R 5 + R,
ये हो गई आपकी करंट इनटू जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लगा दो R+5, और ये जो 5R के अक्रॉस है वो 2 है। अब इसको करना है आपको सॉल्व, जो भी सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। समझ में नहीं आया होगा, आर इक्विवेलेंट निकालना है, पहले करंट निकाल ली। अब आपसे कहा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम इज़ 2R, तो 5 ओम के अक्रॉस लगा दो, तो 5 ओम के अक्रॉस करंट ये आई हो गई, ये आर इक्विवेलेंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया। सॉल्व करोगे आंसर नियर अबाउट 20 निकल के आएगा, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, देखने में लग रहा है क्या जो पूछ दिया है, लेकिन कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि I1 + I3 ओवर I2 निकालो। देखिए जो I1 है बच्चों, यही I2 होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है और दोनों पैरेलल में है। और कैसे निकलेगा देखो, I1 = I2, और इस पर भी मैं नोडल लगा रहा हूँ। नोडल क्यों, देखो यहाँ का जो वोल्टेज है ये 20 है, और इधर से देखो ये 10 है, तो आप लगा दीजिए 20 - 10, और अपॉन में जो हमारा क्या है रेजिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा, 1 का निकालेंगे तो 10, तो 1 एम्पियर आ जाएगा। I3 की वैल्यू सिमिलरली आप लगाओ, तो I3 कहाँ है, यहाँ है, तो इधर 20 है, इधर 10 है, तो 20 - 10, तो 10/10, 1 एम्पियर आ गया। 1 यहाँ रखो तो 1 1, तो 1 ये आ जाएगा 2/1। आंसर क्या होगा इसका, 2/1। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल सेल हैं, जब इसको आपने कनेक्ट किया इधर पैरेलल या सीरीज़, तो सेम करंट दे रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि केस 1 लेते हैं पहले। केस 1 मतलब 2 आइडेंटिकल सेल हैं, अगर आप उसको केस 1 सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं, तो सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद जो हमारी करंट होगी ई नेट हो जाएगी E1 + E2। सेम फैशन, ऐसा कुछ दिया नहीं, अपोजिट होता तो फिर ये होता नहीं। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 5, तो R+R, क्योंकि आपको ये पता होगा I = E/R+R होता है। 2 सेल हैं तो आपका ये तो 5 ही रहेगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस है वो दिया नहीं है, तो हमने R और R 2R कर दिया। और वहीं पैरेलल में अगर आप जोड़ते हैं तो पैरेलल में भी यही काम होगा, लेकिन जो I की वैल्यू है वो कैसे निकालोगे, देखिए उसको आपको निकालना पड़ेगा पहले E नेट से। तो E नेट उसमें हो जाएगा E1/R1, ठीक है, तो E1/R1 करो प्लस E2/R1 R2, और ओवर R1 + R2 ये रख देंगे, तो ये E आ जाएगा। और यहाँ पर R नेट जो होगा वो R/2 हो जाएगा। तो करंट जो यहाँ पर होगी वो हो जाएगी ER + R/2 हो जाएगी, ठीक है। तो जो पैरेलल में करंट होगी उसके लिए थोड़ा सा आपको E निकालने के लिए ध्यान देना पड़ सकता है, कि जो सीरीज़ में तो यही होगा। अगर इसको हम सीरीज़ में जोड़ते हैं तो सीरीज़ में तो जो भी है इसका इक्विवेलेंट निकाल लो, R तो हमारा एक ही होगा, R इक्विवेलेंट निकाल लो। पैरेलल में क्या होता है कि E इक्विवेलेंट अलग तरीके से निकलता है और R इक्विवेलेंट अलग तरीके से निकलता है। E इक्विवेलेंट ओवर R इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला होता है E1/R1 + E2/R2। इस मेथड से आप इसको निकालोगे। अब ये दोनों सेम है, इन दोनों को आपको इक्वेट करके आगे की कहानी शुरू करनी है। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तब आपका जो आंसर आएगा R वो 5 आएगा। अब इनको आप इक्वेट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक सर्किट दिया है, और इस सर्किट में आपसे पूछा जा रहा है कि I1 की वैल्यू निकालो, ठीक है। देखो अब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं इनको सॉल्व करने के लिए। सेल थ्योरी से आप निकाल सकते हैं, KCL KVL लगा सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, I1 निकालना है। अब इसमें देखिए सबसे बढ़िया बच्चों, मैं हमेशा KVL KCL प्रेफर करता हूँ अगर वैलिड है या लगता है तो, ठीक है। तो लगाते हैं KCL KVL। देखिए अगर मैं सपोज़ यहाँ का वोल्टेज X मानता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर तो 2 दिया है तो यहाँ पर 2 वोल्ट हो जाएगा, और इस नोड पे अगर Y है तो ये Y हो जाएगा। अगर यहाँ पर X है तो यहाँ पर भी X होगा, और यहाँ पर भी X होगा, और यहाँ पर क्या है ग्राउंडेड है, कहीं पर तो ग्राउंडेड करना पड़ेगा, 0 वोल्ट 0 वोल्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे लगाइए, करंट की डायरेक्शन आपको दे रखी है,
तो पहले हम ए पे अप्लाई करते हैं, तो एट ए क्या हो जाएगा, ठीक है, ए कहाँ पर है, मान लो ये ए पॉइंट है, यहाँ पे हम लगा रहे हैं, तो ए पे हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 5, क्योंकि यहाँ पर एक 5 भी था तो प्लस हो गए, पोलैरिटी सेम थी उसकी, नहीं तो माइनस करता, और अपॉन में रेजिस्टेंस प्लस x माइनस 2/2, क्योंकि इसके ये जो नोड है ना बच्चों, ये सबसे आसान होता है लगाना, ओवर 2 = 0, पहला ये लगा दिया। अब अगर तुम दूसरा पॉइंट में एक चूज़ करूँ b, यहाँ पे लगा दो जहाँ पर मैं y लिखा है, तो b पे क्या हो जाएगा, y पोटेंशियल डिफरेंस करना है आपको ओवर रेजिस्टेंस, ठीक है, प्लस y माइनस 0/1 प्लस y माइनस 2/1 = 0। इन दोनों को आप सॉल्व करिए, पहले वाले को तो x और यहाँ से भी इक्वेशन आएगी, इन दोनों को इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे x 3 मिलेगा, y 0 मिलेगा। ये मैं ऑलरेडी करके बैठा हूँ तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब हमारी जो करंट I1 है, क्या वो जो हमारी I1 करंट है, ठीक है, कहाँ पर है I1 करंट, ये वाली, ये जो I1 करंट है ये किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर दो करंट ले लो, ये और ये, मान लो ये है IX, IB कर लो इसको, और ये मान लो ये है IB, रहने दो इसको, कुछ और ले लो, IX कर लो इसको, IY कर लो, तो ये IX प्लस IY के बराबर हो जाएगी जो हमारी I1 करंट है, ठीक है। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 0/1 प्लस x माइनस 0/2, तो x और y की वैल्यू रख दोगे तो आंसर 1.5। इससे बहुत जल्दी आंसर आता है। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए फिर वो लगाना पड़ेगा, उसका नाम है KCL KVL। उससे क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ये बात ज़रूर है, लेकिन आंसर उससे भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे दो सेल हैं, ठीक है, कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट A और B, और A और B में आपको दिखाया गया है कि ये A है और एक सेल ये है और एक सेल ये है। A और B में तो कनेक्ट किए गए हैं, ये आपका 12 वोल्ट है, ये आपका 6 वोल्ट है। ये पहला सेल है 3 ओम और ये दूसरा सेल है 6 ओम। आपसे कह रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस, तो कह रहे हैं कि करंट कितनी होगी, इसमें आपको करंट कैलकुलेट करनी है। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आपको E इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा ओवर R प्लस R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालें, एक 3 है एक 6 है, तो R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, इसको मैं E1 मान लेता हूँ, इसको R1 मान लेता हूँ, इसको E2 मान लेता हूँ, इसको R2 मान लेता हूँ, तो 6 × 3, तो ये तो 2 आ गया। E इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें जो हमारा ये सेल का डायग्राम है ऐसे है, अपोजिट फैशन में, ये छोटा एंड पहले है, ठीक है, ये छोटा एंड पहले है, तो हमारा क्या हो जाएगा E1/R1 माइनस E2/R2, और यहाँ पर R इक्विवेलेंट, ऊपर वाले की वैल्यू रखिए, नीचे की वैल्यू रखिए, तो आ जाएगा 12/6, 6/6 × 2, तो ये भी आ जाएगा 6 आ जाएगा। रख दीजिए फिर 6, R हो जाएगा आपका 2, 2 + 4 6, 6/6 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सेल है जिसका EMF दिया है 90 वोल्ट। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं कि कनेक्ट किए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर्स इतना, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा गया है कि एक वोल्ट मीटर इतना यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रजिस्टर, तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितना होगा। मतलब पहले तो आप डायग्राम बना लो, 2 रजिस्टर इस तरह से हैं और ये 90 वोल्ट का एक आपका EMF है सेल का। 2 रजिस्टर हैं, एक 100 यहाँ पर है, एक 100 यहाँ पर है, और कह रहे कि इसके पैरेलल में यहाँ पर कहीं पर एक 400 ओम का हमने क्या लगा रखा है, वोल्ट मीटर लगा रखा है, ठीक है। तो पूछ क्या रहे हैं, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी, तो रीडिंग क्या होगी, अरे भाई सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है। R इक्विवेलेंट हो जाएगा, पहले इसका हो जाएगा 400 × 100, और 400 + 100 500, और उसके साथ सीरीज में है 100, तो 2 0 से 2 0 कट गए, 80, 80/100, तो 180 ओम तो आपका आ गया R इक्विवेलेंट,
ठीक है। जैसे आर इक्विवेलेंट आएगा तो करंट निकाल लो, करंट पूरे सर्किट की, तो 90/180 तो आ गया 1/2 आ गया, 1/2 क्या एम्पियर। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है तो इतने का ही आपको रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि उतने में ही हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है। तो वी आई इंटू आर, और आर क्या लेना पड़ेगा 400 इंटू 100/500। आई कितना है 1/2, तो 1/2 इंटू 80 तो आ जाएगा आंसर 40 वोल्ट। ठीक है जी, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, और हैं क्या? अब नहीं है। तो अगला जो हमारा होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होगा, जो हमारा अगला आएगा। शायद वो मैग्नेटिज्म के बाद भी आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। उसमें हम ये मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, व्हीट स्टोन ब्रिज, सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आई होप आपने चीज़ें पसंद की हों। अगर कोई क्वेश्चन जल्दी हो गया है फास्ट एंड फ्यूरियस तो आप बताइए। अगर किसी टॉपिक में आपको लगता है कि हमें नोडल नहीं आता, आप नोडल बता दो, तो मैं आपको वो भी बताने को तैयार हूँ। बस आप मेहनत करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू। विशिंग ऑल द बेस्ट।